सदा पूजनीय बुद्ध धम्मा भिक्षु संघ, साथ में ईश्वर में सम्मिलित हुए सभी सामने सामने और भिक्षु संघ, और शिविर को ठीक से समय पर संचालित करने के लिए भोजन नाश्ता आदि सब तरह की व्यवस्था करने में लगे हुए सभी उपासक उपासिकाएं। यूँ तो आज का भोजन दान भिक्षुणी संघ और सामनेरियां हैं, इन सब की ओर से है। भिक्षु संघ हो या भिक्षुणियां हो, कोई प्रवचित है तथागत की शिक्षा में ऐसा ही आता है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे गृह त्यागी, दान सबको करना चाहिए, क्योंकि पुण्य की सबको जरूरत है और पुण्य में सहभागिता निभाना और भी उत्तम कर्म होता है। तो रामनिवास जी ने मैंने बताता ही हूँ कि उनका रोज का दान अपनी माता के उद्देश्य से करते दान में सम्मिलित हुए हैं। यूँ तो तथागत मनते कहते हैं, बहुत सारी गाथाएं घटनाएं आती ही हैं, सुनते ही हम जैसे शाम को भी सुनते हैं, सुबह भी शाम मिलता तो जानते ही हैं। और आज तो भोजन दान ऐसे ज्ञानियों का है, पंडितों का है, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कथा कहानियां खुद ही करते रहते हैं, धर्म लोगों को सिखाते रहते हैं। दान उनका है, फिर भी कुछ न कुछ चित्त को उजू करने के लिए दो चार शब्द बोलने ही होते हैं। अनेक तरह घटनाएं तथागत ने उपदेश की हैं, बुद्ध वचनों में बहुत सारी घटनाएं आती हैं जिनमें दान की बहुत प्रशंसा की गई है, चर्चा की है। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध संबोधि प्राप्त करते हैं तो जब 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, 10 परमत पारमिताएं, उनमें सबसे पहले दान पारमिता ही आती है, क्योंकि लोभ बहुत प्रबल रहता है और लोभ को दूर करने के लिए दान ही करना पड़ता है। दुख से निकलने वाले लोग अगर दान नहीं करेंगे तो उनका त्याग कैसे होगा, त्याग नहीं होगा तो पारमी पूरी नहीं होगी, दुख से निकलना संभव नहीं, करना ही पड़ता है। जिस वस्तु में हमारी आसक्ति होती है, लगाव होता है, उसको त्यागना बड़ा दुष्कर कार्य होता है, लेकिन बिना त्यागे कभी कोई व्यक्ति दुख से निकल नहीं सकता, इसलिए दान पुण्य करना ही पड़ता है। तो इन लोगों ने मिलकर के दान पुण्य किया है, कुशल कर्म किया है। फिर भी क्योंकि दान के संबंध में अगर नहीं कहेंगे तो गुस्सा करेंगे ये लोग, इसलिए दो चार बातें बता देते हैं, जैसा कि पूज्य बंधु जी कह ही रहे हैं। इस तरह से आपने पढ़ा समझा ही सुना होगा, सब जगह दान की चर्चाएं आती है, दान की कथाएं भी बहुत सारी होकर भी फिर भी कहीं न कहीं सुनने को मिल जाती हैं, क्योंकि आप लोग भिक्षु संघ के सानिध्य में रहते हैं या भिक्षुणियां भी हैं, वो भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती रहती हैं। जो लोग बने हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भले हों जिन्होंने ऐसी भिक्षुणी संगति न की हो, बाकी सबने संगति की ही है, जानते ही हैं। फिर भी कुछ न कुछ ऐसा होता है, ऐसी घटना तथागत की शिक्षाओं में पाई जाती है। बहुत सारी घटनाओं में ऐसी घटना है। उन दिनों तथागत श्रावस्ती में निवास करते थे और श्रावस्ती जिसमें 7 करोड़ की जनसंख्या थी, अधिकांश लोग 5 करोड़ के 5 करोड़ तो थे ही थे, ज्यादा भी थे। इतने लोग तथागत की शिक्षा में विश्वास करते थे। 5 करोड़ में से 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ में से 5 करोड़ लोग तथागत शिक्षा को मानते हैं, तो दान पुण्य करने वाले लोग कितने होंगे। जिस समय धरती पर सम्यक संबुद्ध विराजमान होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं, जहाँ कहीं निवास कर रहे होते हैं, वो स्थान अतुलनीय होता है, पवित्र होता है। श्रावस्ती की वो भूमि तो कितने ही बुद्धों के द्वारा पूजित है, कितने बुद्धों द्वारा सम्मानित है, गौरवान्वित है, क्योंकि वहाँ सभी बुद्ध जेतवन महाविहार को किसी न किसी के समय पर चाहे सोने के सिक्के बिछाए, हीरे जवाहरात बिछाए, चाहे और समय की चलने वाली मुद्रा बिछाए, ऐसे बिछा बिछा कर ही खरीदा जाता है। वो जगह ऐसी है, भले उजड़ जाए लेकिन सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं उस वक्त प्रफुल्लित मतलब भरी पूरी नगरी होती है, बहुत ही ज्ञानियों के द्वारा वो उपयोग की जाने वाली भूमि होती है। ऐसे स्थान पर तथागत निवास कर रहे थे जेतवन महाविहार में। तो उन दानियों में से एक दानी उपासक बड़ा श्रद्धा चित्त रखते हुए भिक्षु संघ को निमंत्रण देता है, बुला करके भोजन दान देता है, और एक दिन नहीं लगातार 7 दिन तक भोजन दान करता रहता है। 7वां दिन जब होता है उस दिन वो भिक्षु संघ को दान दे करके, तथागत को भी सबको दान दे करके बहुत सारे औषधि आदि भी भरपूर बहुत सारी चीजें वस्तुएं भी दान कर देता है। गली मंडप लगाता बिठा करके दान करता है। तो उसमें 7वां दिन जब होता है तथागत अनुमोदन करते हुए
उसको उपदेश करते हैं, गृहपति तुमने बहुत पुण्य संचय किया, बहुत कुशल कर्म किया और पुराने पंडितों की परंपरा निभाई है, पुराने ज्ञानियों की परंपरा निभाई है। तो कहता बनते जैसा मैंने दान किया है, ये भोग वस्तुएं दान करते तो सभी लोग देखते ही हैं। पुराने पंडितों ने ज्ञानियों ने ऐसा अद्भुत कौन सा दान किया है, उसके बारे में हम नहीं जानते। अनुकंपा कर उसको बताएं, तथागत घटना बताते हैं। तो सुनो गृहपति, एक समय की बात है, बनारस में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। ब्रह्मदत्त लगता है कोई ऐसी कुल परंपरा का नाम है जिसमें बहुत सारे बोसत्व ने बहुत बार जन्म लिया है, लेकिन फिर भी ब्रह्मदत्त की घटना आती है उसमें। तो कुल परंपरा कोई रही होगी, तो ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता है। उन दिनों एक श्रावस्ती में 80 करोड़ संपत्ति का मालिक ब्राह्मण कुल रहता है, उसमें एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम अकीर्ति रखा गया, अकीर्ति। कुछ समय जब चलने फिरने लायक हो जाता है तो उसकी एक बहन और पैदा हो जाती है, दोनों बहन भाई रहते हैं। जैसा कि उन दोनों सिखाया जाता था, आज भी माता पिता का ऐसा ही प्रयास होता है कि संतानों को शिल्प सिखाया जाए, कुछ काम सिखाया जाए, उनको टेक्निकल हैंड बनाया जाए, बिजनेस व्यापार सिखाए, इससे मेरे न रहने पर मेरे सामने मेरा भरण पोषण कर सके, अपना भी भरण पोषण कर सके। इसीलिए कुछ न कुछ काम सिखाया जाता है। बिना काम सीखा हुआ व्यक्ति व्यर्थ का जीवन गुजारता है। खाने पीने की वस्तुओं की कभी कभी कम पड़ जाती है। बड़े पुण्यवान लोग होते, राजकुलों में पैदा होते, फिर भी राजकोष को भरने के लिए उनको उनकी संतानों को भी कुछ न कुछ प्रयास करना ही पड़ता है। राजा के मर जाने पर राजकुमार जब राजा बनता है तो वो भी कोष को भरने का ही काम करता है। कहीं न कहीं संपत्ति इकट्ठी करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि राजा बहुत सुखी रहता है। जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी उसके पास उलझन रहती है, उतनी समस्याएं घिरे रहती है, इतना ही वो परेशान चिंतित रहता है। ये देखने मिलता है, अनुभव से जानता हूँ। बहुत से लोग अनुभव से जानते होंगे ऐसा, जैसे मैं भी जानता हूँ। जिम्मेदारियां बड़ी परेशानी कारण कभी कभी बन जाती हैं, फिर भी जीवन जीना होता है तो जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। कोई ना कोई उठाता ही नहीं, उठाएगा तो संसार कैसे चलेगा, समाज क्या चलेगा। बुद्ध शासन के लिए भी आवश्यक होता है कोई न कोई धार्मिक स्थानों को संभालता है, संघ को दी वस्तुओं की देखभाल करता है, जिससे आने वाला आगत या अनागत संघ है वो भी उसमें से कुछ लाभान्वित हो सके, सुखपूर्वक रह सके, उन वस्तुओं का उपासक उपासिकाओं की दी हुई दान वस्तुओं का उपयोग कर सके। इसलिए कुछ न कुछ यत्न प्रयत्न करने ही पड़ते हैं। ऐसे वो ब्राह्मण अपने पुत्र को शिल्प सिखाने के लिए अपने इधर ही इस एरिया में तक्षशिला में भेज देता है। वहाँ शिल्प सीखने के बाद में वापस लौट के जाता है। समय आने पर सभी के माता पिता खत्म होते हैं, उसके माता पिता खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद बताया जाता है संपत्ति आपके पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति के मालिक हैं, तो बस 80 करोड़ धन संपत्ति बताई जाती है, इतना धन उसके पास है। तो जैसे वो धन को देखता है तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अरे कितना अद्भुत है, धन को इकट्ठा करने वाले नहीं दिखते, धन इतना दिखाई देता है। कोई साथ लेकर नहीं गया तो क्या मैं साथ लेकर जा सकता हूँ इसको, मेरे साथ भी यही होने वाला जैसा उनके साथ हुआ है। अच्छा तो ये है, इसको छोड़ करके त्याग करके ब्रह्मचर्य का जीवन जिया जाए, गृह त्यागी का जीवन जिया जाए तो अच्छा है। ऐसा मन बनाता है, अपनी बहन को बुलाता है, वो कहता है बहन, छोटी कहता है ये सारी संपत्ति मैं आपको देता हूँ, आप इसको स्वीकार, आप इसको उपयोग करो, जैसे मर्जी वैसे इसको अपने उपयोग में लाओ। वो बहन कहती है भैया आप क्या करेंगे, कहते मैं तो प्रवृत्त होऊंगा। वो कहती है तुम्हारे थूके हुए को कौन सिर पर धारण करेगा, जिसको तुम थूक रहे हो, फेंक रहे हो, अलग कर रहे हो अपने से, तो उसको कौन धारण करेगा। मैं भी इसको त्यागती हूँ, मैं भी आपके साथ प्रवृत्त होंगी, गृह त्याग करूंगी। कहते ठीक है, भला ऐसा भाई क्यों रोकेगा, क्यों बैराग के फल को जानता है वो, तो क्यों रोकेगा। तो कहता ठीक है, अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो हम दोनों ही प्रवृत्त हो जाते हैं। घोषणा करवा करके धन बांटना शुरू करता है, तो दान बांटते बांटते समय निकलता रहता है। वो कहता है मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, ऐसे एक एक दो याचक आते रहेंगे तो धन तो खत्म होगा नहीं, मेरी उम्र निकल जाएगी, मैं अधिक समय तक इसमें नहीं रह सकता, धन के लोभ में उलझ के नहीं रह सकता, बांटने के लोभ में मैं नहीं उलझ सकता। ऐसा करके घोषणा करा देता है कि जिसको चाहिए अकिति पंडित के यहाँ से वो धन का कांची जो चीज लेना चाहे ले जाएं, ऐसी करके। और कहता है द्वार खोल देता है धन संपत्ति के सभी जो भंडार उसके यहाँ होते हैं, और वहां से निकल जाता है। निकल के कुछ बनारस से कुछ दूरी को जा करके जिस द्वार से निकलता है, वहां के लोग क्योंकि बहुत श्रद्धावान है, बहुत ज्ञानी पंडित है, धनवान है वो कुल, इसलिए राजा भी उसकी प्रशंसा करता है, राजकुल के लोग भी हों चाहे दूसरे लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं उसके बारे में, जिनको पता है कि ऐसा त्यागी
दान है ही विचित्र चीज। में बार बार कहता ही रहता हूँ, ये तो ये ख्याति अपने आप लेकर के आता है। दान की व्यवस्था ही ऐसी होती है। दानं स्त्री भूतं दानं भोग पठकं दानं अतुरो रखंती दानं सगस सोपानं दानं दानं बारंग निबारंग दानं सुपापड़े सती। दान की विशेषता ही ऐसी होती है, अद्भुत है, आश्चर्य होता है इसका। त्याग तो त्यागियों को बहुत से लोग पसंद करने लग जाते हैं, उसकी कीर्ति फैलाई जाती है। तो ऐसी कीर्ति फैलती है उसकी, जो कीर्ति नाम के पंडित की लड़के की जो विवाही है, तो जिस द्वार से निकलता है लोग श्रद्धावश उसका अकीर्ति द्वार नाम रख देते हैं। और जैसे ही वो जिस गंगा नदी बहती ये बनारस के जो वाराणसी के किनारे से, तो जिस घाट से वो पार करके जाता है, श्रद्धावश लोग उसको उस घाट का नाम भी अकीर्ति घाट, अकीर्ति तीर्थ ही रख देते हैं। इस तरह से पार करके अपने बहन को लेकर जाता है, एका दो योजन जा करके, और वहां साधना करने लग जाता है। योजन की नाम भी अलग अलग बताई जाती है, लेकिन 8 किलोमीटर से किसी ने कम नहीं बताई। 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कम से कम 8 किलोमीटर एक योजन की दूरी बताई जाती है। अगर 2 योजन ज्यादा तो 16 किलोमीटर हो गया, या 24 किलोमीटर हो गया, 12 जोड़ते हैं तो इतनी दूर जाकर के वो साधना करने लग जाता है। जैसे वो साधना करने लग जाता है, पुण्य वालों का पुण्य पीछा छोड़ता नहीं, क्योंकि पुण्य का फल ही ऐसा होता है। और उसके साथ जो कुशल कर्म करने वाले होते हैं वो भी पीछा छोड़ते नहीं, साथ साथ जन्म लेते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उसके बारे में पता चलता है कि कीर्ति पंडित ने, ज्ञानी ने सिर्फ सीखने के बाद भी, धन संपत्ति इतनी होने के बाद भी गृह त्याग किया है। गृह त्याग करके बहन के साथ ही जाकर के ध्यान साधना करने लगा है। तो बहुत लोग श्रद्धावश प्रवृत्त तो हम कह देते हैं, प्रवज्जा तो बुद्ध के समय सत्य होती है, लेकिन वो ऋषि प्रवज्जा से प्रवृत्त हो जाता है। अपने यूं ही बाल बुल काटने तो यूं ही गृह त्याग कपड़े पहन करके निकल जाते हैं, ऋषि प्रवज्जा कहलाती है वो। तो बहुत से लोग और भी पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए बहुत से लोग उसके पीछे लग जाते हैं। वहाँ बहुत सारा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, बहुत से लोग ध्यान साधना के अनुशासन रह करके, क्योंकि बड़ा नम्र है, बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, समझदार बहुत है, तो इस तरह से वो ध्यान साधना करता है, तो लोगों को सिखाता, अनुशासित करता है। इस तरह से वो कीर्ति पंडित करते रहते हैं, समय गुजरता रहता है, उसके चित्त में दिन उत्पन्न होता है, करे भीड़ भाड़ में रहना बड़ा दुष्कर है, बड़ा दुखदायी है। यहाँ आकर भी लोगों से घिरे रहता हूँ, लोग कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, उनके शंकाओं का समाधान करता रहता हूँ। ऐसे मेरे पास भी समय कम होता है, क्यों ना यहाँ से निकल के जाऊं। तो अपनी बहन है उसको भी नहीं बताते, और चुपचाप वहां से निकल करके और खिसक जाते हैं। तो काबीर पत्तन नाम की बात जगह आती है, तो वहां जाके पहुंच जाते हैं। पहुंच करके वहां ध्यान साधना करने वाले रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान अभिज्ञा प्राप्त कर लेते हैं। अभिज्ञा प्राप्त करने के बाद में सोचते हैं कि यहाँ भी लोग इकट्ठे हो जाए, कुछ न कुछ यह स्कृति फैलने लग जाती है। यशो कितिंच पपोति यो मित्तानंद दुभती आता ना, ये मित्तान में जो गाथाएं आती हैं उसमें आता है। तो इस तरह से वो कीर्ति यश तो उसका फैलता ही है उसका, तो फिर वहां लोग इकट्ठे होना, फिर सोचता करे तो फिर उपद्रव पैदा हो गया, मुझे यहाँ से भी जाना चाहिए। तो ध्यान अभिज्ञाओं की वजह से रिद्धि सिद्धियां आ गई हैं, तो वहां से वो अपने रिद्धि बल से उड़ करके और दूसरे जो है ना नागद्वीप करके जगह कहलाती है, नागद्वीप में पहुंच जाते हैं। वहां नागद्वीप पास में जो काबिर द्वीप है या काबिर पत्तन करके कोई ऐसी जगह है, वहां जाके लोग ने कार पत्तन करके जगह है, वहां कार नाम का वृक्ष कोई पेड़ होता है, उसके पत्ते होते बहुत उपयोग में आने वाले होते होंगे, वो उस जगह जंगल में पहुंच जाते हैं। बड़ा भयंकर जंगल है, रिद्धि बल से जाते हैं, विशाल कार जो है वो वृक्ष होता है, उसके नीचे जाके निवास करने लग जाते हैं। उसकी बहन देखती है कि किधर मेरा भाई गया, पता नहीं चलता, दिखता नहीं है। एक कोख से पैदा होना भी बड़ा विचित्र होता है ना काम। तो बहन है, उसको भी रहा नहीं जाता, तो वो ढूंढते मेरा भाई नहीं दिखता जो अनुशासन करता है सबका। उसकी वैसे इतने लोग इकट्ठे होकर के आए थे, तो वो अपने भाई की खोज करती, देखती, लोगों को लेकर के चल देती है। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचती है, वो काबीर पत्तन में पहुंच पाती है, और वहां देखती है कि जो कुटी उटी बनी है, झोपड़ी वगैरह बनी हुई है, उसको लगता है मेरा भाई यही रहा होगा। वहीं पहुंच के ध्यान साधना करना जाती, रहने लग जाती है आगे, क्योंकि रिद्धि बल से निकल गए थे, पता नहीं चलता तो नहीं जा पाती। इस तरह से वही निवास करती, लोगों के साथ में अपना जीवन बिताती है। इधर ये जंगल में होते जो कार नाम का जो वृक्ष है, इतना त्यागी है, इनका त्याग होता ही बड़ा विचित्र है संबुद्ध बनने वाले प्राणियों का। तो वो इतना त्यागी है कि जब फल लगते हैं तो फल खा लेते हैं उस वृक्ष के, और फूल लगते तो फूलों गुजारा कर लेते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं होते तो पत्ते से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वृक्ष के नीचे से कहीं जाते नहीं, वही ध्यान सुख का आनंद लेते रहते हैं, ध्यान सुख में बने रहते हैं।
जब इतने सील का कड़ाई से पान कर रहे होते, इतना त्याग है, वो त्याग ऐसी विचित्र चीज मैं बार बार कहता हूँ, ये छुपा नहीं रहता किसी से। दृश्य लोग तो देखते ही, हो सकता है दृश्य लोगों की पकड़ में ना आए वो त्याग, लेकिन अदृश्य प्राणियों की पकड़ में आ ही जाता है, क्योंकि न देखने वाली दुनिया ज्यादा है, दिखने वाली दुनिया तो बहुत कम है। उनमें भी कुछ लोग देखना चाहें तो देख पाते हैं, अन्यथा सब नहीं समझ पाते। फिर भी कुछ न कुछ देखने को मिलता है कि त्यागियों के त्याग को लोग जान लेते हैं, उसके शील के तेज से, उसके पुण्य के बल से। देव शक्र की बात आती है कि देव शक्र, संसार में अधिकतम पुण्य जिसका होता है वो व्यक्ति शक्र को प्राप्त कर लेता है। तो जो शक्र वर्तमान शक्र होता है, अगर उससे अधिक किसी का पुण्य हो जाता है, इसकी डेथ होती तो वहां शक्र प्राप्त कर लेता है, उसको पद से हटना होता है, उस सिंहासन से, पांडु कम्बल सिरा जो कहलाती है, उससे उसको त्याग, उसको हटना पड़ता है। तो उसको बेचैनी होती, गर्म होती, ऐसे होता ना, कभी कभी ईर्ष्या पैदा हो जाती है ना लोगों को। तो वो कहता है कौन ऐसा है कि जो मेरे आसन गर्म हो रहा है, कोई मुझसे अधिक कोई पुण्य कर रहा है, ऐसा कौन है। तो अपनी चित्त से परिचित ज्ञानी भी होता है, बहुत कुछ जानने वाला होता है, सब कुछ तो नहीं जान पाता लेकिन तब भी बहुत कुछ जान लेता है। ये लोकावलोकन थोड़ा बहुत कर लेता है कि कहाँ कौन प्राणी क्या कैसे कर रहा है, सारे मन की बात नहीं जान पाता, लेकिन वो कुछ ना कुछ जान लेता है। तो उसकी पकड़ में ये तपस्वी आ जाता है, अकृति पंडित आ जाता है कि ये जो है तपस्या कर रहा है, क्यों कर रहा है इसको नहीं समझ पाता, उनकी चित्त की अवस्था को नहीं जान पाता, लेकिन तपस्या कर रहा है, अधिक पुण्य बढ़ाएगा, शील का पालन अच्छे से कर रहा, कड़ाई से कर रहा है। तो ये जो है ना सकृत पाना चाहेगा तो जो है ना मुझे ये नहीं देगा, मतलब वो दान नहीं करेगा, अगर नहीं पाना चाहेगा तो दे भी देगा। ऐसे करके मन में उसको संकल्प विकल्पन होते हैं, और वो एक याचक का रूप धारण करके उस बियाबान जंगल में, घनघोर जंगल में, जिसका पानी भी खारा जैसा है, जिसकी जमीन ऐसी बड़ी अजीब सी है, लेकिन बहुत घनघोर जंगल है, उसमें वो रहते हैं वृक्ष के नीचे। तो पत्ते अपने उबाल के रख लेते हैं, कार नाम का वृक्ष जो है इसके नीचे रहते हैं, उसके पत्ते गिरते गिराते उनको उठा करके उबाल लेते, उबाल करके वैसे अलोने नमक कहाँ से आया, तो उसको उबाल करके और अपने खाने की तैयारी करते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इतने में देव शक्र एक बूढ़े त्यागी का रूप धारण करके, तपस्वी का रूप धारण करके वो सामने आ जाता है। जैसे उसको आते हुए देखा तो प्रसन्नता से मन भर जाता है। दानियों के दान की विचित्रता भी देखो, ऐसी होती, कोई याचक दिख जाए कि याचना के रूप में हो याचक हो सकता है ये, इसकी शकल या इसके आकार प्रकार ऐसे दिखाई देते हैं कि निश्चित रूप से याचक हो सकता है और मुझे दान करने का अवसर मिलेगा। राजा को कौन दान देता है? राजा जैसा रूप धारण कर कोई आ जाएगा तो कहेंगे इससे तो ये तो खुद देने की इच्छा रखेगा, हमसे क्या लेगा। आशीर्वाद मैत्री तो किसी त्यागी से ली जा सकती है, लेकिन जो हमने अपने रखा है सूखे पत्ते कौन लेगा। तो तपस्वी ध्यानी कोई होगा, जैसा दिखता है, लक्षण दिखता है, उसी को देकर के प्रसन्नता अनुभव हो सकती है। तो उनको हुई, अरे ये व्यक्ति इस जंगल में, घनघोर जंगल में आया है, मैंने अपने खाने के लिए पत्ते उबाल के रखे हैं, अगर ये स्वीकार करेगा तो मैं उसको अपना भोजन दूंगा। ऐसे प्रिय प्रमोद से एकदम से प्रफुल्लित शरीर उनका हो जाता है और शांत होकर वहां अपने द्वार पर बैठ जाते हैं। ऐसे करके जैसे वो आता है, देख करके उससे संबोधन करते हैं। संबोधन करने के बाद में कैसे, कहाँ से, किधर से आए हैं, जंगल में तो पुरुष का दर्शन, व्यक्ति का दर्शन दुर्लभ है, आप कैसे आए? और तपस्या, ध्यान करता हूँ, तपस्या करता हूँ, भोजन की तलाश में निकला हूँ, मेरे पास भोजन है, मैंने अभी बना के रखे हैं, अगर तो स्वीकार करो तो मैं देता हूँ। उनको उबाल, जो पत्ते थोड़े ठंडे खाने हो गए, लेकर के आते हैं और उसके पात्र पूरा ऐसे करके उड़ेल देते हैं, अपने लिए एक पत्ता भी नहीं छोड़ते, सारा का सारा उसमें उड़ेल देते हैं, रख देते हैं। देव शक्र लेकर के और वहां से चला या थोड़ा जाता है, आंखों से ओझल होने पर अपने रिद्धि बल से गायब हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है और चला जाता है। अगले दिन फिर वैसी क्रिया अपनाता है, वैसे ही करता है। तीसरे दिन फिर ऐसे ही करता है, तीसरे दिन भी दे देते, कुछ भी नहीं खाते। ये नहीं कि मुझको दे दिया दोबारा उबाल के खा लूं, अरे मैंने कितना उत्तम कर्म किया है, मैंने अपना भोजन जो बना के रखा था वो भी दान कर दिया है, उत्तम कार्य किया, कुशल कर्म किया, इसमें जंगल में अद्भुत है ऐसे कुशल कर्म का करना, संचय होना, पर मुझे अवसर मिला है, मैंने किया है। ऐसे प्रसन्नता से भर जाते हैं और ऐसे बैठे रहते, तीनों दिन तक कुछ नहीं खाया, खाने का अवसर जो एक बार बनाते हैं वो भी दे दिया। देवेंद्र शक्र सोचता है कि अरे मैं देता हूँ, जाता हूँ, ये दे देता है बिना कुछ खाए, कमजोर भी हो गया, दुर्बल भी हो गया है, फिर भी चित्त की बात नहीं जान पाया कि आखिर क्यों दान देता है, क्यों ऐसे कर रहा है। कि संकल्प तो होते मुझे, मैं दान कर रहा हूँ, इससे मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हो जाए, मैं भव चक्र का अंत कर लूं।
मैं सर्वज्ञ बन जाऊं, यही भावना होती है उनकी। ऐसा मन संकल्प दान देते हैं। वो समझ नहीं पाता शक्र बेचारा, सोचता है इसकी परीक्षा करनी चाहिए, जानना चाहिए आखिर क्यों दान देता है। मैं जान नहीं पाया इसकी बात को, इसकी चित्त की चेतना को पकड़ नहीं, समझ नहीं पाया। तो वो एकदम से शाम का ध्यान सा उठते हैं, दरवाजे पर बैठ जाते हैं, दुर्बल कमजोर से 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, वहीं बैठे आराम ध्यान कुटिया के दरवाजे पर साधना कर रहे हैं। तो शाम के समय पर जब जो है देवेंद्र शक्र अपना पूरा वैभव के साथ में रूप धारण करके बड़ा चमचमाता है, मान लो दूसरा कोई सूरज निकल आया हो ऐसा के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं आप कौन हैं? तो वो कहते हैं, वो कीर्ति पंडित पूछते हैं आप कौन हैं? कहते मैं देवेंद्र शक्र हूँ। अच्छा, तो क्यों आए हैं? ऐसे पूछते हैं क्यों आए हैं आप यहाँ? शक्र आप क्यों आए हैं यहाँ? तो कहते हैं मैं देवेंद्र शक्र हूँ, मैं आपको वर देना चाहता हूँ। अगर तुम कोई वर चाहो तो वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। इस बियाबान जंगल में रहते हो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। वो कहते हैं अगर वर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो कि मेरे चित्त, जिस लोभ की वजह से धन, स्त्री, पुत्र, बहुत कुछ पाने के बाद भी व्यक्ति का न संतुष्टि नहीं होती, वो संतुष्ट नहीं होता, उसका मन पूरा तरह तृप्त नहीं होता। इन चीजों कितना ही प्राप्त करता चला जाए, ऐसा लोभ बड़ा भयंकर हो, उसने बहुतों को मरवाया, बहुतों को दुख दिया है। ये मेरे चित्त में लोभ ना जागे, अगर देना है वर तो ये वर दो। फिर कहते हैं कि हे शक्र अगर वर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो जिस द्वेष के कारण वस्तुएं, धन संपत्ति, खेत नष्ट हो जाते हैं, कितने प्राणी नष्ट कर दिए जाते हैं, जीव जंतु मार दिए जाते हैं, मेरे चित्त में द्वेष उत्पन्न ना हो, मुझे वर देना है तो ऐसा वर दो। देखो वर मांगने के तरीके भी लोगों को होते हैं, धन संपत्ति वैभव नहीं मांगा तो देना चाहते हो ये दे दो, ऐसा कहते हैं। और आगे भी कहते हैं अगर देना ही चाहते हो वर तो मुझे ये भी वर दो कि मेरे मूर्खों से संगति ना हो, मूर्खों से संगति ना हो, ज्ञानी पंडितों से संगति हो, ये मुझे वर दो। मूर्खों की संगति ना हो, उनसे मेल जोल ना हो, मेरा उठना बैठना वार्तालाप उनका ना हो मेरा। देवेंद्र शक्र पूछता है हे काश्यप तू मूर्खों की संगत से क्यों डरता है, क्यों भय खाता है? तो कीर्ति पंडित कहते हैं मूर्ख दुर्गति का कारण बनते हैं, ये विपत्ति तक खींच कर ले जाते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं वो विनाशकारी रास्ता बता देते हैं, उनकी संगति करने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, दुख पाता है, दुख भोगता है, इसलिए मैं उनकी संगति नहीं चाहता। कुमार पर ले जाते, दुष्कर्म कराने तब ले जाते हैं, प्रवृत्त कर देते हैं, इसलिए उनकी संगति नहीं चाहता, उनसे भय खाता हूँ। फिर कहते हैं अगर वर देना ही है तो ऐसा वर दो कि मेरी हमेशा सत्पुरुषों से अच्छे लोग संगति, पंडितों ज्ञानियों संगति हो, हमेशा उनका ही, उनसे वार्तालाप, उनकी संगति, मेल जोल हो मेरा। देना ही है वर तो ये वर दो। इसमें तुम्हें क्या भला दिखाई देता है, इनसे भयभीत नहीं होते, उनसे संगति चाहते हो। हे शक्र वो क्योंकि सत्पुरुष होते, महापुरुष होते, अच्छे ज्ञानी पंडित होते हैं, उनकी संगति करने से सुमार्ग प्रशस्त होता है, अच्छा रास्ते पर खुद चलते हैं, दूसरों को अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, सुगति कार्ड बनते हैं, व्यक्ति सुखी रहता है, इसलिए उनकी संगति चाहता हूँ। 5वां वर मांगते हैं अगर वर देना भी चाहते हो हे शक्र मुझे ऐसा वर दो कि तुम दोबारा मेरे सामने नहीं आना, तुम्हारे दोबारा दर्शन ना हो, ये वर दो। देवेंद्र शक्र कहता है हे काश्यप इतने नर नारी मुझे देखने के लिए तरसते हैं, क्या क्या करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, और आप मुझसे कहते हो कि तुम मेरे सामने ना आओ। तब वो कहते हैं हे शक्र मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ कि तेरा रूप वैभव देख करके कहीं मेरी साधना में प्रमाद पैदा न हो जाए, मैं आलसी न बन जाऊं, तेरा ऐश्वर्य देख करके मेरा मन इधर उधर न हो जाए, प्रमादी न हो जाऊं, तपस्या बिगड़ न पड़ जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि द्वारा तेरे दर्शन ना हो। वो कहता था तू ऐसा ही होगा हे काश्यप पंडित, काश्यप गोत्र को संस्कृत करके कहते होंगे, तो कहते हैं हे काश्यप हे अकीर्ति मैं दोबारा आपके सामने नहीं आऊंगा, ऐसा कहकर के वो चला जाता है। तो तथागत कहते हैं कि हे गृहस्थ उपासक कहते हैं हे उपासक उन दोनों जंगल में रह करके गृह त्यागी होने पर भी मेरे पास खाने को जो खाने के लिए था मैंने वो भी दान कर दिया। उस वक्त दान करते समय जो शक्र था वो अनिरुद्ध थे,
और जो है जो कीर्ति पंडित था वो तो मैं ही था। इस तरह से गाथा से जातक से मेल मिलाते हुए तथा उसको उपदेश करते हैं कि तुमने जो परंपरा निभाई है, पुराने ज्ञानियों की पंडितों की परंपरा निभाई है, चाहे गृहस्थ हो चाहे गृह त्यागी हो, दान सबको करना चाहिए। दान सबके लिए हित का साधन बनता है, कल्याण का साधन बनता है। तो आज भी इन लोगों ने मिलकर के गृह त्यागी है इस वक्त, है ना, इन्होंने मिलकर भिक्षुनियाँ हों चाहे सामनेरियाँ हों, सबने मिल करके दान दिया है बड़ी श्रद्धा से। रामनिवास जी ने भी दान सहयोग सहभागिता निभाई है। और इस दान को तैयार करने में या दान का उपयोग करने में जो भी सामनेरियाँ हैं और भिक्षु संघ बनते लोग हैं, इन सब ने उपयोग किया, तभी इनका दान इस लायक या फल देने के योग बना है। उस दान को तैयार करने में सभी उपासक उपासिकाओं जिन्होंने सहयोग किया है वो भी सभी साधुवाद के पात्र हैं। चाहे विजय बोधी हो, चाहे शिव कुमार, नंद कुमार हो, इंदर हो, चाहे ये अपने अनु भी लगी है इसमें आकर के, महाराष्ट्र उपासिका है वो भी है, और संत कबीर नगर से आई हुई है उपासिका ये भी लगी है, अमरजीत भी आ जाती है। इस तरह करके सबने, रामनिवास भी रोज अपना काम छोड़ करके सम्मिलित हो जाते हैं। सभी उपासक उपासिकाओं ने और भी सहयोग किया ही है, सबने मिल करके जो जो बांटने में, खिलाने में या बनाने में सहभागिता निभाई है सबकी, इनकी वजह से ही। क्योंकि ये लोग तो कुछ कुछ कामों भाग बटा सके, लेकिन दान को तैयार करने में आप लोगों ने बहुत परिश्रम पुरुषार्थ किया है। आप सभी लोग पुण्य के भागी बने हैं। तो जो जो आपने पुण्य कर्म किए हैं इनमें सहभागिता दिखाई है, चाहे और दान देने वालों की सबके दान का बोधन करता हूँ। मंगल कामना है कि बुद्धम संकेत से आप सभी के संकल्प पूरे हों और आप ही बंधु सहित आप भी दुख मुक्ति की ओर बढ़ते हुए इस पुण्य के प्रताप से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बन जाएं। सभी सत्य प्राणी अनुमोदन करें आपके दान कर्म का, आपके परिश्रम पुरुषार्थ का। यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सर्वबुद्धानि धम्मानि संघानि भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो।